आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये मेरा डायलॉग है, जैसे कि आप लोग को पता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी के बज रहे हैं शाम के 7 और बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और नन्नू सो गई है क्योंकि उसका टाइमिंग्स का इशू हो रहा है। और जब 3:30 बजे वो लोग ट्यूशन से आते हैं, फिर वो थोड़ा सा खेलेंगे कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे, नहाते धोते हैं, तो थोड़ा सा थक जाती है। तो थोड़ा सा आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो उसको फ़ोन करके बोली थी कि दीदी टाइमिंग मतलब चेंज कर दो, बच्चा है भाई, नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो उसने टाइम चेंज नहीं कर रही है। बड़े लोग का बेस 6:30 बजे का रहता है, छोटे बच्चों का बेस 4:30 बजे का रहता है। तो 1 घंटा ही बच्चों को मिलता है, तो क्या ही ट्यूशन नहीं गई है। और हम लोग अभी मतलब हो गए हैं, मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए। सारे कपड़े उठा के ला ली हूँ जमाने के लिए, जो मैंने कपड़े वगैरह धोई थी। और मम्मी की यहाँ तैयारी हो रही है खाना बनाने की। यहाँ आप देख सकते हैं मम्मी खाना बना रहे हैं। मम्मी क्या बना रहे? पत्ता गोभी बना रही हूँ। अभी काटी हूँ, बना रही हूँ। अभी मम्मी ने पत्ता गोभी काटे हैं और पत्ता गोभी प्याज वगैरह हरी मिर्ची प्याज वगैरह काट लिए हैं। और हरी मिर्ची प्याज काट के अब वो हरी मिर्ची की, हम लोग पत्ता गोभी तो हरी मिर्ची के ही खाते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग पत्ता गोभी कैसी बनाते हैं, चने की दाल में बनाते हैं कि मसाले में बनाते हैं। तो हम लोग तो 2 प्रकार की खाते हैं, एक चने की दाल में, फिर कुमड़ा दाल के भी बनाते हैं और हरी मिर्ची की ही बनाते हैं। या फिर हरी मिर्ची की बनाएंगे तो हल्दी रोटी की भी बनाते हैं। तो आप लोग रेसिपी से प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग तो पत्ता गोभी ऐसे ही बनाते हैं हरी मिर्ची की, तो मम्मी तो ऐसे ही बनाते हैं। और अभी हमारी सब्जी मतलब मम्मी बना रहे हैं। मैं जब तक पूजा करके आ जाती हूँ, पूजा करके आने के बाद मम्मी आटा वगैरह गूंथ देंगे तो फिर मैं रोटी सेक लूँगी। इस तरीके से हमारे पूरे काम होते हैं। और आप लोग को दिखाती हूँ कि और कौन कौन से काम करना है मुझे। यहाँ पे देखो नन्नू सो रही है और घर पे कोई भी नहीं है। कूलर बंद करती। और ये पूरे कपड़े मैंने लेके आई हूँ जमाने के लिए, और नीचे भी रखा हुआ है कपड़े नीचे भी जमाने के लिए। और आज का मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है। शाम के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं और बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे झाड़ में भी 2 दिन से पानी नहीं डाली हूँ, तो कल डालूंगी मैं। क्योंकि अभी बारिश के वजह से पानी तो इन्हें मिल जा रहा था, तो मैं पानी नहीं डाल रही थी। अब डालूंगी पानी क्योंकि बहुत सूखा सूखा सा और एकदम उमस जैसा मौसम आ रहा है। चलो चलते हैं नीचे। तो दिया बत्ती भी करना था। मोबाइल की किसकी आवाज आ रही है? अरे अरे अरे, हस्बैंड जी बैठे। हेलो करो, हेलो हेलो। कब आके बैठे? तो आटा लेके गए थे ना। इन्हें मैं आटा दे दी थी, आटा पिसाने के लिए गए थे। फिर ये कब टाइम है क्या पिसने का? हाँ, पिसने की टाइम है क्या? 1 घंटा? तो 8 बजे देंगे। हाँ क्या, आटा पिसाने गए थे तो इतना टाइम, 1 घंटा टाइम बोलती है उसने। बहुत सारे जने वहाँ 1 घंटा लगा। बाप रे। लेकिन अपने को तो जाना था अभी। टाइम हो गया। यहाँ पे क्या लगा फोन पे? साफ करो। अभी आटा पिसाने के लिए दिए थे हम लोग ने, तो अभी तो समझ जाओ 7 बज रहे हैं, लेकिन 1 घंटा टाइम बोल दिए तो फिर क्या ही करेंगे। तो बेचारे वो आके बैठ गए, आटा चक्की में दोनों बोरी दे के आ गए हैं। और मुझे जाना था मार्केट और कुछ मशीन का सामान लेने जाना था, और कुछ कुछ बच्चों का भी सामान था जो प्रोजेक्ट से रिलेटिव है, जो बच्चे धीरे धीरे करके बोलते हैं। और नन्नू की फ़ोटो भी खिंचाना था यूनिफॉर्म की ड्रेस पे। उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड है, तो उसका यूनिफॉर्म चेंज हुआ है इस साल। तो उसकी मतलब आई कार्ड में उसकी फ़ोटो लग रही है यूनिफॉर्म की, तो उसको मैंने इसलिए आज ट्यूशन नहीं भेजी हूँ। तो सोच रही हूँ कि फ़ोटो भी साथ ही साथ उसकी खिंचा लेंगे। और मुझे मार्केट भी जाना था, और मम्मी के घर से आई जब से मैं मार्केट नहीं गई हूँ। कुछ सामान अपने लिए भी ख़रीदना था, बच्चों के लिए ख़रीदना था, और मेरे को सिलाई का भी सामान ख़रीदना था। आज जल्दी से आ गए थे ड्यूटी से,
तो ये सारा चीज़ करना था और मम्मी को हॉस्पिटल भी लेके जाना था। इतना इतना सारा टब्बल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि नहीं। मम्मी को हॉस्पिटल भी हम लोग को लेके जाना था, मम्मी को पट बंधाने, उनके मतलब घुटने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, इतनी ज़्यादा मतलब कैसा बोलना चाहिए। हम लोग ऑपरेशन के लिए तो मतलब डॉक्टर बोल रहा है, लेकिन ऑपरेशन से भी मतलब ठीक, ऑपरेशन बिना भी ठीक हो सकता है, ऐसा सभी बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मतलब जो बड़े से बड़े डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर है ना, वहाँ पे अपन लेके गए थे। तो वहाँ पे हम लोग लेके गए थे, तो वो सर ने बोले 20 दिन की दवाई दिए थे उन्होंने। तो 20 दिन की दवाई देने पर उनको आराम तो हो गया है, लेकिन जब तक वो दवाई खाते, जब तक मतलब दवाई का असर रहता है, तो जब तक उनको ठीक लग रहा है, और फिर उसके बाद में मतलब दवाई ख़त्म हो जाती, दवाई का असर ख़त्म हो जाता, तो फिर उनको प्रॉब्लम घुटने में। और हमारा घर प्लस ऊपर नीचे का है, सीढ़ियाँ है, तो ऊपर नीचे से मतलब कोई काम ही नहीं है। तो मतलब ऊपर नीचे तो इंसान होगा ही ना, घर ही हमारा है वैसा। तो मतलब सीढ़ी से तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस नीचे बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वही मतलब सोच रहे हैं कि हम लोग पट बंधा दे। और ये पट क्या होता है मेरे को भी नहीं पता, मतलब लेप वगैरह बांधते हैं और कुछ जड़ी बूटी की दवाई वगैरह रहती है ना, तो वो जड़ी बूटी की दवाई वगैरह रहती है वहाँ पे, और उसमें मतलब बांधते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा करते थे। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने हमको बताया है कि आप लोग बिना ऑपरेशन के भी, बिना मतलब उनको ठीक कर किया जा सकता है। तो आज हमको वहाँ जाना था, लेकिन दिन भर मतलब वहाँ मतलब दिन भर एक का समय है, और ये आए ड्यूटी से लेट 3 बजे, और इनको मतलब फ्रेश होते हैं, इनको समझ लो 5 बज गए। फिर 5 बजने के बाद तो फिर हम लोग जा रहे थे, लेकिन बादल भी ऐसी छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था बारिश का समय है। बारिश का तो समझ जाओ, जाने दो। लेकिन ऐसे मतलब करके बहुत सारे काम हैं, लेकिन समय इतना कम लग रहा है, और ऐसा लगता है कि क्या ही कर लेना। और सुबह अपन कितने बजे से उठते? सुबह 5 बजे। हम लोग सुबह 5 बजे से उठते हैं दोनों। और समझ जाओ मेरे को बच्चों को रेडी भी करना रहता है, और फिर इनकी इनकी इनको तैयार मतलब इनको रेडी मतलब डब्बा वगैरह रेडी करना पड़ता है। फिर ये जाते हैं, फिर जाने के बाद बच्चों को भेजती हूँ, फिर घर के काम, फिर घर के काम के साथ साथ फिर जो बाहर के जो है वो सारे निपटाते हैं। तो ऐसा लग रहा है दिन दिन में तो इतना सा भी लेटने नहीं मिलता है ना। नहीं तो इतने सारे, अभी नींद आ रही। वही तो बैठे थे तो ऐसा लग ही रहा था कि नींद आ रही है। अब भी मेरे पूरे काम खत्म हुए, और फिर मैंने ये सारी चीज़ें निकाली थी धोने धाने का, तो वो ख़त्म करी। अब धोना धाना तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जहाँ की चीज़ें वहाँ व्यवस्थित करना तो इंसान करेगा तो करेगा। मेरे को फिश पॉट साफ करना है, इतने सारे काम एक एक दिन में मैं करूँगी। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बहुत अच्छा मतलब वीडियो लाएंगे हम लोग। और इनको कमेंट करके बोलना कि जल्दी जल्दी बोले मेरे जैसी जैसी मैं बोलती हूँ, है कि नहीं फ्रेंड्स। जैसी मैं बोलती हूँ ये भी जाते हैं, मतलब बहुत अच्छी जगह जाते हैं, बहुत अच्छी जगह मतलब इनकी ड्यूटी लगती है। तो वो वहाँ पे भी मतलब वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, है कि नहीं, बना सकते हैं। तो कर सकते हैं ऐसे। तो वीडियो मेरी बहुत अच्छी मेरी फ़ोटो लेते हैं, बहुत अच्छी मतलब सारी चीज़ें इन्होंने ही मेरे को आदत डाले है इस सब चीज़ की। लेकिन ये जब कैमरा चालू होता है जब नहीं बोलते। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इनको कि आप बोलो और मेरा सपोर्ट करो वीडियो बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं है चलो बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं, अभी ब्लॉग अभी बाकी है फ्रेंड्स। देखे मम्मी का आटा भी गूंज चुका है, और सब्जी भी बन गई है। पत्ता गोभी की मम्मी ने समार डाले, और बाजू में करेले की सब्जी बन रही है टिफ़िन के लिए। और मम्मी ने अभी मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करे, क्योंकि आज नहाए नहीं थे मम्मी ने, तो मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लिए हैं। और जब तक मेरी पूजा भी हो गई, तो अभी हम लोग रोटी बनाएंगे। बन गई सब्जी बन गई। तवा रख दो, अब तवा रख देंगे, और फिर साथ ही साथ हम लोग रोटी बना लेंगे। और अभी बज गए हैं 9, पौने 9 बजते आ रहे हैं, और हम लोग का खाना बन गया है। और हस्बैंड जी ने आटा भी पिसा के ला लिए थे। देखो गीला है, मोजे गीले हो जाएंगे,
यहाँ पे ना फ्रिज का पानी हमारा बह रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो वो अभी क्या बोलते हैं से रखते हैं। आटा बोरियों में पिसा के ला लिए हम लोग, मतलब हम लोग पूरा महीने का एक ही बार पिसा लेते हैं। पूरी मतलब 30 किलो की बोरी, 30 किलो की बोरी थी। 30 किलो की दाढ़ी में कंघी कर दाढ़ी को कमी, बाल को कमी करते तो दाढ़ी को भी करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा। तो आटा अभी तो गर्म है फ्रेंड्स, तो आटा जब ठंडा हो जाएगा, जब ये वाले डब्बे में हम लोग आटा रखते हैं, तो समझ जाओ ये 40 किलो का डब्बा है ये वाला। और इसमें दोनों की 30 किलो की बोरी थी, तो दोनों ही मतलब बोरियों में आधा आधा करके दिए थे मम्मी ने, जब भी मम्मी ने गेहूँ चुने थे। और ये थोड़ा पलेथन हम लोग आटे के लिए निकालते हैं। आटा का मतलब पलेथन अलग रखते हैं हम लोग, ऐसे एक में ही नहीं डालते, उसमें झूठा नहीं डालते हैं उसमें। और जब जितना आटा निकलता है गूंदने का, उतना ही आटा हम लोग लेंगे, और आटा लेने के बाद जितना लगता है उतना गूंदेंगे, और पलेथन हम लोग अलग रखते हैं। और यहाँ पे मम्मी की बन गई है पत्ता गोभी की सब्जी, सादी सिंपल तरीके से, और एकदम सादा सादा सा मतलब रेसिपी है। जैसे कि ये रेसिपी मैं आप लोग को शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि सादी सिंपल सी रेसिपी है हरी मिर्ची की। और ये है करेले की सब्जी, मम्मी ने शायद हल्दी रोटी की बनाए हैं। और इसके बाद फिर हम लोग रोटी बना लेंगे, और बच्चे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। चलो, यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाहर का व्यू का आनंद ले रहे हैं ये। और पानी मुझे भी पीना था, आते मैं बच्चों लोग से मिलके, अभी ट्यूशन से आ गए हैं उन लोग, फिर पीती हूँ। हाँ चलो नीचे चलते, मेरे लिए रखना पानी। हेलो हेलो एवरीवन, क्या कर रहे तुम लोग? क्या कर रहे हैं? होमवर्क वगैरह हो गया? ये ऐसी गंदी गंदी सी चीजें ला ला के खाती है लड़की, आप लोग को दिखाती मैं। चलो आवाज कम करो। क्या लाई है? क्या है ये? हाँ, ये गंदी गंदी सी चीजें लाते लोग, 5 रुपए की, 10 रुपए की। दिखाओ दिखाओ क्या क्या खा रहे। यहाँ पे खजाने में चोरी चोरी से छुपा के चुरा के खा रहे। नहीं, ये ठीक है बालाजी का मसाला वाला, मसाला सेव इंटरटेनमेंट है ना। अरे, और यहाँ पे ना मेरे मतलब जो जमाने के कपड़े हैं, और जो पलंग के अंदर के रखने के हैं, बेडशीट भी बिछाना है। तो बेडशीट तो रोज नहीं धोती हूँ मैं, आप लोग को ये लगेगा कि रोज ही बेडशीट का दिखा रहे, रोज ही बेडशीट का दिखा रहे। तो रोज बेडशीट में नहीं धोती हूँ। जिस दिन मैंने घर झटका रही थी, जिस दिन मतलब मैं तैयारी कर रही थी सारी चीज़ें, तो आप लोग ने पिछले वीडियो में जाके देखना, क्योंकि मैंने झटकारने के बाद डबल से वही बेडशीट बिछा दी थी। इसलिए बिछाई थी क्योंकि उसी दिन ही मैंने मतलब रात में, उस दिन रात में हम लोग बेडशीट नहीं, उसी दिन मतलब धुली वाली बेडशीट बिछाई थी। तो मतलब समझो 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन के बाद मैं रोज़ निकालती हूँ बेडशीट, ऊपर की भी यहाँ की भी। सिर्फ 2 दिन ही रखती हूँ। ऊपर की तो जैसे खाना वाना बच्चे खाते हैं, या फिर पलंग के ऊपर ही बैठ जाते हैं, तो उसको समझ जाओ 1 दिन के आड़ में निकालती हूँ बेडशीट। और यहाँ की बेडशीट मैं 2 दिन के आड़ निकालती हूँ धोने के लिए। और ये पर्दे वगैरह मैंने धो के लाई थी, मतलब धो के लाई हो ऊपर से, सिर्फ जमाने के हैं। और जहाँ का मतलब चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं व्यवस्थित रख दूँगी। और अभी जो मैं पर्दे घर पे लगाई हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना। ये पर्दा देख सकते हैं आप, अच्छा लग रहा है ना। अभी ये भी पर्दा मैं चेंज कर दूँगी, ये वाला अभी मैं राखी में चेंज कर दूँगी। ये वाला पर्दा ना मैंने पिछले साल ली थी, राखी पे ही ली थी पिछले साल, और फिर इसको एक्सचेंज करने के लिए रख लूँगी। ये पर्दा काफ़ी मतलब पुराना भी नहीं बोलेंगे अपन, और समझ जाओ 1-1.5 साल होगा इसको। अभी ये वाली राखी आएंगी तो 1 साल हो जाएगा ये पर्दा।
कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ है। और मैं इसको कब लगाती थी, जैसे कुछ त्यौहार है या कोई गेस्ट आ रहे हैं खास वाले, या फिर मेरी मम्मी लोग आते थे, या फिर मतलब कोई भी दीदी लोग आते थे, तो जब भी मैं इसको लगाती हूँ। और अदलने बदलने के काम आता है सारी चीज़ें। एक से एक्स्ट्रा चीज़ें रहती। और यहाँ पे 3 पर्दे हैं, 3 पर्दे हैं, मतलब बदल बदल के लगाती हूँ मैं। और ये भी पर्दा मेरा बहुत बहुत दिन चला, काफ़ी दिन चला। बेटा कहाँ माइक? अच्छा, डैडी का माइक, डैडी का माइक शायद यहाँ पर है। अब शायद माहौल बन रहा है गाना गाने का सर जी का। अपन उनको माइक निकाल के दे देते हैं। लो माइक, गाना गाना गा रहे। हाँ गाना गा रहे। ठीक है, गा लो। अब यहाँ पे वो गाना गाने बैठ जाएंगे। अलमारी मैंने लगाई नहीं, अलमारी लगा देती हूँ। हेलो चलो, अब मैं कहाँ पे थी? मैं आप लोग को पर्दे का कलेक्शन बता रही थी मेरा। तो मुझे गर्मी भी लग रही, तो मैं पंखा लगा लूँ पहले। ये पर्दे मेरे काफ़ी दिन चले, बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप लोग मेरे को अगर नागपुर से देख रहे हैं तो ये पर्दा मैंने सदर से ली थी। सदर पे ढोलकी करके दुकान है, ढोलकी कलेक्शन करके, वो दुकान से समझ जाओ ये पर्दा मैंने ली थी। ये पर्दा एक समझ जाओ पर्दा से इसका, ये खिड़की का 550 खिड़की का था, और 600 रुपये दरवाज़ा। वन पीस 600 रुपये दरवाज़ा और 550 रुपये खिड़की का था। तो ये लेकिन पैसा वसूल था भाई। मतलब भाई समझ जाओ 4-5 साल, जब मेरी ननद थी ना, दीदी, जब सोनम दीदी थे छोटे वाले, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो समझ जाओ उनकी शादी को अभी 5 साल हो गए हैं। तो उस समय का पर्दा है ये, उनके हाथ का। तो ये पर्दा समझ जाओ 5 साल, अभी दिसंबर में उनकी शादी को 5 साल हो जाएंगे। तो उस समय का है ये पर्दा। 5 साल चल गया ये पर्दा, और अभी भी वैसी का वैसी दिख रहा है, और अच्छा दिख रहा है। अच्छी क्वालिटी भी है, क्वालिटी अच्छी है। भले पैसे गए तो क्या हुआ, लेकिन क्वालिटी बहुत सही है। और अभी भी मैं मतलब जाऊंगी शॉपिंग करने, तो आप लोग को तो लेके जाऊंगी ही जाऊंगी। और साथ ही साथ जो सामान लूँगी तो वो आप लोग को दिखाऊंगी, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और जो मतलब इसकी ये राखी की जो मतलब तैयारी रहेंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। अभी तो फिर मैं फ़िलहाल ये सारी चीज़ें रख दूँगी, जहाँ की चीज़ें वहाँ, और कहाँ पलंग के अंदर ही रखूँगी। सारी सारी चीज़ें घड़ी करके रख दूँगी, और बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। चलो चलते हैं। मम्मी के मतलब सब्जियां तो बन गई है, अपन रोटियां सिखा लेते हैं। आ गए हैं हम लोग रोटियां सिखाने के लिए, और मम्मी रोटियां बेल रहे हैं। हाँ, क्या चालू है इसका? देखो ये तामझाम क्या पहन के जा रखी है। रात पड़े नहीं खेलते बेटा। यहाँ पे मेरी 2-3 रोटियां भी सीख गई। अरे हल्ला नहीं करो बाबा। सब्जी बन गई, खाना लेके जाओ। लड्डू की आज फेवरेट सब्जी बनी है, पत्ता गोभी। लड्डू चले गई। यहाँ पे मेरी रोटियां सीख गई है। और अब भी जैसे मैं ऊपर आई थी ना, तो लाइट गोल हो गई थी। बेचारे मम्मी अकेले यहाँ पे बैठ के रोटियां बेल रहे थे, और हमारी चार्जिंग वाला भी लाइट ख़राब हो चुका है। और जो चार्जिंग वाला लाइट है दूसरा, मतलब दूसरे वाला भी है, तो वो उसमें उसमें चार्जर लगा दो बेटा। अब वो चार्जिंग में लगा दो। लगा दिए ना? हाँ, वो बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं आप, लगा हुआ है। यहाँ पे देखो उन लोगों की एक क्या खेल रही है, एक को देखो क्या हुआ है, वो ऊपर से नीचे पलंग के नीचे ऊपर हो रही है। दिन भर यही चलता रहता है। और यहाँ पे मम्मी की रोटियां बेल रही है, और मैं रोटियां सिखा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी थोड़ी सी रोटी डालेंगे, रोटियां तो है थोड़ी सी, और यहाँ पे जितनी है उतनी
अब रोटी सीखने के बाद में खाना परस देंगे। सकते हैं आपकी खाना पीना खा के लोग कैसी चटाई पे लेटे हुए हैं और यहाँ पे मम्मी लेटे हुए हैं। ये सब दरवाज़ा वगैरह गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें अंदर रख रहे हैं और यहाँ पे तकिया, एक तकिया यहाँ, एक तकिया यहाँ। और इन लोगों की मस्ती देखो, रात के 12 बजते आ रहा है। सीधे सीधे। और यहाँ पे ब्लॉग चालू है और टीवी देखते हुए पड़े हुए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ अगले से प्यारे से ब्लॉग पे। बाय बाय। जब तक